नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी के जो है घटना चक्र में जो है आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये 1924 ईस्वी में हुआ था और ये जो है कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में स्थापना हुआ था 1924 ईस्वी में। उसके बाद है गदर पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1913 ईस्वी में जो है गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। उसके बाद है 1923 से 28 के जो है काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधि को जो है पुनरावृत्ति करने का क्या कारण था? तो ये जो है गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित करने का जो है कारण था। उसके बाद है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के जो है संस्थापक नेता में से कौन थे? तो भगत सिंह थे। उसके बाद है लंदन में जनरल डायर को जो है गोली मारकर हत्या कर दिया था जनरल ओ डायर को कौन? तो उधम सिंह 1940 ईस्वी में किया था। 1940 ईस्वी में जो है जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दिया था, क्योंकि 1919 ईस्वी में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसका जो है दोषी था वो। उसके बाद है इनकलाब जिंदाबाद का जो है नारा कौन दिया था? तो भगत सिंह दिए थे। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है सबसे पहले लिखा था हसरत मोहानी। हसरत मोहानी 1921 ईस्वी में लिखा था। 1921 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1921 ईस्वी में जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी लिखा था। लेकिन असेंबली बम कांड में जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था और इसी में जो है नारा जो है बहुत ही प्रचलित हो गया। इसके बाद है अनुशील समिति थी। अनुशील समिति जो है एक प्रकार का क्या था? तो एक जो है क्रांतिकारी संगठन था अनुशील समिति। उसके बाद है मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का जो है प्रयास किया था। कब? तो 1908 ईस्वी में। उसके बाद है शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर है कौन? तो लाला लाजपत राय को जो है शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है करजन वैली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया किसको? तो मदन लाल ढींगरा को। मदन लाल ढींगरा ने करजन वैली की हत्या कर दिया था। और एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई थ्री जो एग्ज़ाम हुआ है 1 to 5 का, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो करजन वैली की हत्या को आरोप में जो है मृत्युदंड दिया गया किसको? मदन लाल ढींगरे को। उसके बाद है पटना में 1913 में जो है अनुशील समिति के एक शाखा का स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल किया था। कौन किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा जो है पटना में 1913 ईस्वी में अनुशील समिति का एक शाखा का जो है स्थापना किया गया था। उसके बाद है सरकार के विरोध में जो है असेंबली में बम जो है फेंकने के समय भगत सिंह का उम्र कितना था? तो ये जो है 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। जब वो असेंबली में बम फेंका तो उस समय भगत सिंह का उम्र कितना था? 21 वर्ष से थोड़ा ऊंचा था। 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा था। उसके बाद है बंगाल में अनुशील समिति के जो है संस्थापक कौन था? तो ये जो है संस्थापक थे अनुशील समिति के बंगाल में परमथ मित्रा थे। उसके बाद है 1904 में स्थापित अभिनव भारत एक प्रकार का क्या था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था अभिनव भारत। उसके बाद है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध महिला थी भिखाजी कामा, जो स्टुटगार्ट जर्मनी में जो है तिरंगा झंडा फहराया था। उसके बाद है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दिया गया?
तो 4 व्यक्ति को फांसी की सजा दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफा उल्ला खान, रोशन लाहौरी और राजेंद्र, ये सभी को जो है फांसी दिए गए थे। कुल जो है 29 लोगों को दोषी ठहराया गया था। उसके बाद है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया? तो ये सन 1927 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। और ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं TRA 3 में, ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। उसके बाद है भारतीय क्रांति के जननी कहा जाता है किसको? मैडम भिकाजी कामा को। उसके बाद है मैडम भिकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में जो है प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट जो है ये जर्मनी में है, वहाँ फहराया था। उसके बाद है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो है जेल हुआ था, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए जो है वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था। अब देखने वाले हम जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित क्वेश्चन। जैसे कि जलियांवाला बाग कांड के दौरान जो है भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। उसके बाद है लंदन में सर कर्जन वैली की हत्या कौन किया था? तो मदनलाल ढींगरा ने किया था। लंदन में सर कर्जन वैली की हत्या कौन किया था? मदनलाल ढींगरा के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद है जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो बैसाखी के काल बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है काल बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद है जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु जो है गठित बॉर्डर इक्वालिटी कमेटी का जो है, जिसे हम हंटर कमेटी कहते हैं, जिसमें भारतीय को जो है स्थान मिला था। कुल जो है 8 सदस्य थे, 5 + 3 थे, तो 3 जो है भारतीय थे। जैसे कि टोटल उसमें जो है 8 सदस्य थे जो भारतीय थे, जैसे कि सर चिमन लाल हरिलाल सीतलवार, और उसके बाद साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण जो है, ये तीनों व्यक्ति भाग लिए थे। उसके बाद है 1922 में जो है घटना हुआ था, चोरा चोरी घटना। उसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नेटहुड की उपाधि त्याग दिया था, कब? तो ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नेटहुड उपाधि को त्याग दिया था। उसके बाद है वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित एक प्रकार का क्या था? तो ये जलियांवाला बाग जो है नरसंहार था। उसके बाद है महात्मा गांधी द्वारा जो है भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? ये चंपारण सत्याग्रह था, जो वर्ष 1917 ईस्वी में जो है ये बिहार में हुआ था, जो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। उसके बाद है बिहार के कौन सा वकील था जो असहयोग आंदोलन के समय जो है अपनी लाभ के पद पे वकालत छोड़ दिया था? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने बिहार में असहयोग आंदोलन के समय जो है अपने लाभ के पद से वकालत छोड़ दिया था। उसके बाद है मालाबार में मोपला विद्रोह का जो है क्या परिणाम था? एक खिलाफत आंदोलन का जो है परिणाम था, जो 1921 ईस्वी में हुआ था।
मलाबार में जो है मपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। उसके बाद है वह आंदोलन जिसके दौरान जो है हिंदी को पूरे देश के लिए जो है भाषा के रूप में अपनाया गया था, वो असहयोग आंदोलन था। कौन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। उसके बाद है महात्मा गांधी के सत्याग्रह के जो है प्रमुख सिद्धांत कौन था? तो उसका जो है सत्याग्रह का प्रमुख सिद्धांत सत्य, अहिंसा, निडरता और निर्भयता था। उसके बाद है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसमें CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? 1923 ईस्वी में किया गया, जिसमें अध्यक्ष CR दास, चित्तरंजन दास थे और इसका सचिव जो थे मोतीलाल नेहरू थे। उसके बाद है बिहार के जो है 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? एक गया में हुआ था, जो बिहार में दूसरा अधिवेशन था। और प्रथम अधिवेशन बिहार में 1912 ईस्वी में हुआ था, बांकीपुर पटना में। उसके बाद है 1920-22 में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से जो है एक यह भी था कि जो है उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जो थे, गांधी जी वो धर्म के जो है प्रतीक थे। गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, इसीलिए जो है 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह भी था कि उनकी जीत होगी। उसके बाद है वह क्षेत्र जहां राहुल संकीर्तन 1920 के जो है असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे, ये छपरा से हुए थे। कहाँ से हुए थे? छपरा से। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन जो है प्रारंभ किया था कौन? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा जो है इसको प्रारंभ किया गया था।